यूएस और ईरान का युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ? बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में ही इस बात को लेकर के एक बड़ा सवालिया निशान अभी भी बना हुआ है। यानी अमेरिका की आर्मी इस युद्ध लड़ रही है, लेकिन अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम ये युद्ध लड़ क्यों रहे हैं। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी खुद की सुरक्षा चिंताओं के कारण ईरान पे हमला किया, या फिर इसराइल ने अमेरिका को इस कॉन्फ्लिक्ट में ऑलमोस्ट जबरदस्ती खींच लिया? क्योंकि अब खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके नंबर 3 अधिकारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस युद्ध की शुरुआत को लेकर के एकदम अलग अलग विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि उनका जो फैसला था प्रीएम्प्टिव डिफेंस पर आधारित था। उनके मुताबिक गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस ये संकेत दे रहे थे कि ईरान जो है इसराइल और उस पूरे रीजन के अन्य टारगेट्स पर हमला करने की तैयारी में था। And I thought, maybe more so than most, I could ask Marco, but I thought we were going to have a situation where we were going to be attacked. They were getting ready to attack Israel. They were getting ready to attack others. ट्रंप का तर्क साफ था, अगर अमेरिका पहले स्ट्राइक नहीं करता तो ईरान पहले हमला कर देता। ट्रंप ने तो यहां तक भी कह दिया कि अगर किसी ने किसी को एक्चुअली खींचा है तो यूएसए ने इसराइल को खींचा है इस युद्ध में, बनिस्बत इसके उल्टा। Going to attack first. Based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनको दिखाना होगा कि हम बड़े स्ट्रांग हैं और हमें कोई धक्का नहीं दे सकता, हमें कोई कहीं नहीं खींच सकता, हम दूसरों के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन एक दिन बीता और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो इसके कंप्लीटली 180 डिग्री था, यानी बिल्कुल उल्टा था। That there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces, and we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. And then we would all be here answering questions about why we knew that and didn't act. तो रूबियो क्या कह रहे हैं? इनके मुताबिक यूएसए को तो पहले से ही पता था कि इजराइल ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने वाला है, यानी पूरी बात उल्टी हो गई। इजराइल ईरान के खिलाफ एक्शन लेने वाला है, और अगर इजराइल ईरान पर हमला करता तो रूबियो साहब को लगा कि ईरान भी जवाब में हमला करता, रिटेलिएट करता, और इस रिटेलिएशन में अमेरिका का मानना था कि हमारे बेसिस यानी अमेरिका के बेसिस और उनके फोर्सेस पर भी हमला हो सकता है। और इसीलिए अमेरिका ने तय किया कि भाई इजराइल जब ईरान को मारने जा रहा है तो हम भी उसके साथ साथ चलते हैं और फर्स्ट स्ट्राइक ही कर डालते हैं, ताकि रिटेलिएशन में हमारा नुकसान कम से कम हो। अब यहीं से कंट्रोवर्सी चालू हुई। रूबियो की बात अगर सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएस पॉलिसी कहीं ना कहीं इजरायली एक्शन से ड्रिवन थी, यानी यूएस को इजराइल ने खींच लिया अपने एक्शन में। ये यूएसए का एक्शन था ही नहीं, ये इजराइल का एक्शन था। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, रूबियो भी रिपब्लिकन पार्टी के हैं। जो उनकी विरोधी पार्टी है वो तो विरोध कर ही रही है, लेकिन अब माजरा ऐसा हो गया है कि खुद उनकी पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। ये लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन से युद्ध में गया या फिर इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में बस ऑटोमेटिकली शामिल हो गया, यानी इजराइल लड़ने गया तो साथ साथ दोस्त बन के सब लड़ने पहुंच गए। बैकलैश बढ़ने के बाद व्हाइट हाउस को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, रूबियो को वापस मीडिया में आना पड़ा और अपनी ही बात पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। उन्होंने कहा भाई फाइनल डिसीजन हमेशा प्रेसिडेंट का होता है, मैं कुछ भी कहूं प्रेसिडेंट का होता है, और स्ट्राइक का मकसद अमेरिकन ट्रूप्स को खतरे से बचाना था। ईरान ने इस पूरी अमेरिकन एक्सप्लेनेशन को खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि यूएस का हमला कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड था और ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए किसी भी योजना से भी इनकार कर दिया। अब यूएसए में एक बड़ी डिबेट चालू हो चुकी है। उनकी सेनेट और उनकी जो कांग्रेस है, यानी एक तरह से उनकी लोकसभा और राज्यसभा, उसमें डिबेट चल रहा है कि आखिर में ये लड़ाई में हम घुस क्यों गए, क्यों हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या ये लड़ाई सच में अमेरिका की लड़ाई है, या फिर ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो इजराइल और ईरान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के चालू हुआ और अमेरिका खुद ब खुद इसमें खिंच गया। आज सुबह अमेरिका की जो राज्यसभा होती है, जिसको सेनेट वो बोलते हैं, वहां पर ट्रंप के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया गया और उसको ट्रंप जस्ट बच गए, 47 to 53 के वोट से बच गए। अगर वो निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता तो ट्रंप के हाथों पर लगाम लग जाती। अब यही प्रस्ताव जो उनकी लोकसभा है, जिसको वो कांग्रेस बोलते हैं, वहां होने वाला है आज रात। इसका नतीजा क्या होगा वो हम देखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने खुद ब खुद इस लड़ाई को लड़ा, या अमेरिका इजराइल के साथ साथ इस लड़ाई में जबरदस्ती खिंच गया और अब सब कुछ फंस चुका है? तो आपको क्या लगता है, कमेंट से बताइए, मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। जैसे जैसे ये खबरें बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे नई नई न्यूज़ आएगी, हम आपको ऐसी वीडियोस बना करके जो तथ्य हैं, जो वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं, उससे अवगत कराते रहेंगे। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।